तो देखिए अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स तक हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी जर्नल एंट्री हमें कैसे करनी है, ठीक है। और अब इसके आगे हम सीखने जा रहे हैं कि लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ भी हमें अनरिकॉर्डेड मिल सकती हैं। तो लायबिलिटीज़ उस केस में क्या करना है, हमें डायरेक्टली पे करना है, ठीक है। लायबिलिटीज़ अगर मिल गई अनरिकॉर्डेड तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस साइड आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होगी, वही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये वाली कौन सी लायबिलिटीज़ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, टू लायबिलिटीज़, सॉरी टू बैंक। और यहाँ पे आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ पेड, ठीक है। ये लायबिलिटीज़ मैंने LIA लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमने सीखा था कि इसके और भी पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं सर बताइए थोड़ा। तो उसके ऊपर भी जा रहे हैं हम लोग। अब जब यहाँ तक बात बन चुकी है हमारी, तो अब क्या होता है कि कई बार फर्म की कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। फर्म की कुछ लायबिलिटीज़ होती है, उसको जो हमारा पार्टनर होता है वो कहता है कि मैं इस लायबिलिटीज़ को मैं पे कर दूंगा, ठीक है। वो फर्म की लायबिलिटीज़ है, लेकिन कौन पे करने को रेडी है, पार्टनर पे करने को रेडी है। तो उस केस में क्या होता है, हम उसको बोल देते हैं कि अगर आज आप पे कर दोगे तो बाद में जब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्म के बिहाफ पे अगर पार्टनर कोई भी खर्चा पे कर रहा है तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, खर्चा तो हो ही रहा है, तो उस केस में भी जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पैसा नहीं जा रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, टू बैंक की जगह यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर। यहाँ पे पार्टनर क्यों आता है, क्योंकि लायबिलिटीज किसने पे की है, पार्टनर ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाता है, या फिर जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसका नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी होता क्या है, जब हम लोग ये रिलेशन का जो इतना बड़ा पूरा वाइंड अप करने का जो सिस्टम है, इसको जब इकट्ठा करते हैं इसको, तो उस केस में क्या होता है, हमें पे करना होता है। जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कमीशन के पे हायर किए होते हैं लोग, उनको भी पैसा पे करना होता है, क्योंकि वो लोग जो हमारे यहाँ पे आए हैं, इतना काम करा रहे हैं हमारा, तो उसका कुछ ना कुछ खर्चा आता है। तो उसको बोलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस। अगर रिलेशन एक्सपेंसेस बैंक के थ्रू पे किए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कौन से हैं, एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ये एक्सपेंस अमाउंट को कैसे पता चलेगा आपको, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखी कितनी जर्नल एंट्री सीखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तरीके की जर्नल एंट्री हमने सीख ली इसके अंदर, और साथ साथ में इसको ट्रांसफ़र कैसे किया था, जो रिलेशन अकाउंट में पीछे मैंने समझाया था, उसके साथ साथ आप ये भी समझ गए कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में जो आपका CBSE है, बोर्ड है, उसमें जर्नल एंट्री का बहुत फर्स्ट टॉप पे रखते हैं, प्राइमरी उस पर रखते हैं। तो बच्चों से जानना चाहते हैं कि उनको जर्नल एंट्री कितनी ज़्यादा आती है। तो जर्नल एंट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जर्नल एंट्रीज पे आप बिल्कुल अच्छे से कमांड बना लीजिएगा। जर्नल एंट्री कुछ नहीं है, बस सिंपल सी क्या है, जनरल पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग है। लेजर पोस्टिंग के थ्रू आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, और जर्नल एंट्री से आप लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशन करके हम काम कर सकते हैं। अब एक बात बची है हमारे यहाँ पे कि मान लेते हैं कई बार जो एसेट्स हमने यहाँ पे बेची है, ठीक है, उसमें से कुछ एसेट्स ऐसी भी हो सकती है जो कि पार्टनर लेके चला जाए। हमने कल भी सीखा था कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो क्या करते हैं उसको, उस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे हम बोलते हैं अगर आप एसेट्स लेके जाओगे तो आपके अकाउंट में से कुछ ना कुछ कम कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिलेशन के अपोजिट में कौन है, पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर जो एसेट्स उसने टेकन किया है, ठीक है, एसेट्स टेकन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने अच्छे से कल भी समझाया था, तो बार बार मुझे लगता नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट करके आप लोगों को और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको समझाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट होता है और लॉस होगा। अब यहाँ तक हमने जब कैलकुलेशन कर लिया है, तो अब हमें फाइनली अब कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो मैंने आपको कल बताया था
हमें पता भी है कि क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर इफ़ क्रेडिट एक्सेस टू डेबिट साइड, मतलब क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा इस केस में। तो ठीक है, तो एक्सेस मतलब इधर का टोटल ज़्यादा आएगा, ठीक है, वो इधर निकल के आएगा, और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टू प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट को जब बांटेंगे पार्टनर्स में, तो ए बी सी पार्टनर हो सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, तो उसमें बांट देंगे, कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें ओल्ड रेशियो वाली कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कि अब फॉर्म बंद हो रही है, तो उस केस में तो ऐसे नया रेशो पुराना रेशो का कोई चक्कर है नहीं, तो फॉर्म तो बंद हो रही है सिंपल सी। तो जो रेशो गिवन होगी क्वेश्चन में वो डाल देना। ओल्ड रेशो को मैंने इसलिए सिर्फ लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, मतलब कि सेम रेशो भी बोल सकते हैं, सेम रेशो गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो ए बी सी पे बांट देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लास्ट वाली ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी, इस केस में जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होगी, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लेते लॉस हुआ है, तो अगर लॉस हुआ है तो ये क्या होगा, इफ डेबिट साइड एक्सेस टू क्रेडिट साइड, फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आपको पता है जब इधर का साइड ज़्यादा है तो इधर बैलेंस निकल के आएगा, तो यहाँ पे लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। तो लॉस ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल है डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी पार्टनर है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, जो भी रेशो गिवन है उसी रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है विद जर्नल एंट्री। अब आपको, मेरे को लगता नहीं कि कोई डाउट भी बचा होगा, और फिर भी बचा है तो फिर मैं उसके लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इस पर थोड़ा सा हाईलाइट डाल लेते हैं। इतनी मेहनत से हमने सीखा है यहाँ तक, तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जर्नल एंट्री हम रिलेशन अकाउंट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अंदर हमने सीखा था कि जो रिलेशन के अंदर जो भी ये चीज़ें होती हैं, टू ऑल एसेट्स, बैंक बैंक बैंक, ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है, लेजर पोस्टिंग है। लेजर पोस्टिंग किसकी है, ये जर्नल एंट्री की, क्योंकि हमने एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री की, इसके बाद में लायबिलिटीज़ को, यहाँ वाली लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए एंट्री की, इसके बाद में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को पे करने की एंट्री की, उसके बाद में पार्टनर ने कोई खर्चा था फर्म का, वो पार्टनर ने पे कर दिया, तो उस केस में हमने ये एंट्री की, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद में रिलेशन एक्सपेंसेस थे कुछ, तो रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया। और अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब इसके आगे हमने क्या सीखा, और क्रेडिट साइड में कि लायबिलिटीज़ अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंस शीट से उठा के, तो सबसे पहले लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट रिलेशन, और इसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर प्रोविजन जितने भी होते हैं उनकी भी बैलेंस क्रेडिट होते हैं, उनको भी खत्म करने के लिए प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रोविजन में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स को हमने बेचा तो पैसा आया है। और हम यहाँ पे जब एक बार एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगे तो जो भी एंट्री होगी रिलेशन के थ्रू ही होगी, और किसी एंट्री का नाम नहीं आएगा। पैसा आएगा तो रिलेशन के थ्रू, जाएगा तो रिलेशन के थ्रू, किसी पार्टनर को कुछ देना है तो रिलेशन के थ्रू, पार्टनर से कुछ लेना है तो रिलेशन के थ्रू। ठीक है, उसी अकाउंट का बार बार यूज़ किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे एसेट्स बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई मिली मेरे को बैलेंस शीट्स में के नीचे। ठीक है, तो वो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। इसके बाद में लास्ट में जब एसेट्स कोई पार्टनर ने ले ली है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। और इसके साथ साथ में अगर कोई लॉस हो जाता है रिलेशन के अंदर, तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो दोनों की कंडीशन में बताया है। लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट हो जाएगा, और इस तरीके से पूरा रिलेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है कि ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कोई एसेट्स ट्रांसफ़र की थी, अगर वो सेल नहीं हुई है तो उसकी वैल्यू को कहीं लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे उसकी कोई रिलेशन वैल्यू नहीं थी, कुछ भी पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है।
ठीक है। और गुडविल, पेटेंट्स, ये सब चीज़ें हमें डायरेक्ट कहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ पे नहीं करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस भी सीधा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस का कोई बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, चाहे करंट अकाउंट का बैलेंस हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो, तो सारा का सारा वहीं पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं आगे कैसे क्वेश्चन करना है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आज मैंने रिलेशन के जनरल एंट्रीज की भी सारी कंप्लीट करा दी हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। थैंक्स फॉर टुडे बेटा।